लाजमी नहीं होता कि आपने कोई काम आज शुरू कर लिया है तो आपने आज के दिन में सारे के सारे काम ही कंप्लीट करने हैं। आप उन कामों को स्टॉप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी पर भी इसके बुरे असरात होते हैं, आपके माइंड पर भी असरात होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदत की जो ख़वातीन उन आदतों को अडॉप्ट करती हैं, छोड़ती नहीं हैं, वो वक्त से पहले बुरी हो जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक पर जो मैं बात करूंगी, सबसे जो पहला पॉइंट है वो है नींद की कमी। आप सब जानते हैं कि नींद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और जब इंसान पूरी और सुकून वाली नींद नहीं लेता तो सबसे पहले उसका असर उसके चेहरे पर ज़ाहिर होता है। आंखों पे हल्के बन जाते हैं, बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं और जो हमारी स्किन है, जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है, वो ख़त्म होने लगती है। एक इंसान को रोज़ाना तकरीबन कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लेना ज़रूरी है और नींद सिर्फ हमारे बॉडी को रिलैक्स नहीं करती है, हमारे माइंड को भी रिलैक्स करती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने सोने और जागने का एक वक्त मुकर्रर करें, अपने टाइम पर सोएं, अपने टाइम पर जागें। हाँ, सम टाइम किसी वजह से हमारी कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं, कुछ मसरूफियत ऐसी होती है, नींद ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन वो मतलब कुछ दिन या 1 दिन 2 दिन उसको हमारी बॉडी जो है वो टॉलरेट कर सकती है। लेकिन जब आप इस तरह की आदत को अपनी रूटीन में शामिल कर लेंगे, डेली देर से सोना, सुबह देर से उठना, तो इस तरह से आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और आप जो है वो वक्त से पहले बुरी नज़र आने लगेगी। तो इसलिए अपनी नींद का एक मुकर्रर वक्त बनाएं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी रूटीन को एडजस्ट करें। दूसरी बात जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है पानी की कमी, पानी कम पीना। आप सब जानते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है। अगर हमारी बॉडी को जो उसकी रिक्वायर्ड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग पानी नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी में बहुत जल्द जो है इसके नेगेटिव असरात जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हमारी जो है वो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशंस और भी बहुत सारी बीमारियों से सफ़र करना पड़ता है। तो आप डेली रूटीन में, मैं मानती हूँ कि हमारी रूटीन ख़वातीन की, अक्सर घरेलू ख़वातीन की रूटीन ऐसी होती है कि वो भूल जाती हैं, लेकिन आप अपने आप को इस तरह से सेट करें, अपने टाइम को इस तरह से सेट करें, लाइक मैंने हर 1.5 घंटे के बाद 1 गिलास पानी का पीना है, या मैंने हर घंटे के बाद, आप अपनी बॉडी के मुताबिक अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी को कितना रिक्वायर्ड है पानी, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करें। और दिन में गर्मी सर्दी मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप के साथ कमिटमेंट करें कि आज मैंने इतने गिलास, या इस सीज़न में मैंने इतने गिलास पानी के डेली पीने हैं। आप काम करें, उसके साथ साथ अपने जो है वो पानी को एडजस्ट करें। पानी पीने से हमारी जो स्किन है वो ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगती है। उसके बाद जो तीसरी आदत है वो है गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा। आप सबको पता है कि ग़िज़ा हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए कितनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर हमारे खानों में सब्जियों की, प्रोटीन्स की, विटामिन्स की कमी हो जाती है तो हमारी स्किन अपनी नेचुरल ब्यूटी जो है वो उसकी ख़त्म होने लगती है। जंक फूड ज़्यादा खाएं, तली हुई या ऑयली ज़्यादा चीज़ें हम खाते हैं तो ये हमारे बॉडी पर बहुत बुरा इसका असर होता है। हम जल्दी बीमार हो जाते हैं, हमारा स्टमक जल्दी अपसेट हो जाता है और स्टमक ही हमारा सब कुछ है। स्टमक हमारा जल्दी अपसेट हो जाएगा तो इट्स मीन कि हम अपने बुढ़ापे में पहला कदम तो रख दिया है। तो इसलिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप अपनी ग़िज़ा पर फोकस करें। आप देखें आप अपनी डाइट में क्या ले रहे हैं। अपनी डाइट में प्रोटीन्स, विटामिन्स जितना जितना रिक्वायर्ड है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप उतना लें। और कुछ जो है वो ख़वातीन क्या करती हैं, वो कहती हैं कि हम तो इतनी ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाते हैं, हम अपनी बॉडी में विटामिन्स को, प्रोटीन्स को सब मैनेज करके चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो मीठा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रही होती हैं। तो आपको पता है कि मीठा भी तो बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए ठीक नहीं है। शुगर हम ज़्यादा लेते हैं तो हमारी जो जिल्द में स्ट्रेचेबिलिटी होती है वो ख़त्म होने लगती है। वक्त से पहले ही हमारे जो हैं वो फ्रैकल्स हो जाती हैं, हमारे रिंकल्स पड़ जाती हैं फेस के ऊपर। और इसके साथ साथ हमारा जो है बॉडी का वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है। इसलिए मीठे को भी हमें नॉर्मल मिक़दार में ही, नॉर्मल क्वांटिटी में ही लेना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है बाल और स्किन। आप इसकी केयर कैसे करते हैं? आप इसमें लापरवाही करते हैं या आप इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं? अक्सर मैंने लेडीज़ ऐसी देखी हैं कि वो क्या करती हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत काम है, हमारी बहुत मसरूफियत है जी, उन्होंने शावर लिया, बालों को जो है वो ऐसे ही बस रोल किया, कैचअप किया
और दैट्स ऑल। और फिर वो पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, फिर रात में सोने से पहले या फिर कुछ लेडीज़ तो उस टाइम भी नहीं, नेक्स्ट मतलब डे बालों को जो है वो कंघा करती हैं। इस तरह से जब आप अपने बालों को इतना देर वो करने के बाद जब आप बाल अपने कॉम्ब करेंगे तो डेफिनेटली आपके बाल जो हैं वो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जैसे ही शॉवर लें, अपने लिए 5 मिनट्स का 10 मिनट्स का टाइम निकालें, अपने बालों को अच्छे से टॉवल के साथ खुश्क करें। जैसे ही वो थोड़े से खुश्क हो जाएं, उनको एटलीस्ट एक दफ़ा आप कॉम्ब ज़रूर कर लें। सम टाइम ऐसा हो जाता है, मैं भी मानती हूँ, मैं भी ऐसा कर लेती हूँ, लेकिन इसको एक रूटीन बना लेना आपकी बालों के लिए बहुत ये आपके बालों को डैमेज करेगा। इसी के साथ आप जब स्किन की केयर नहीं करते हैं, आप एक दफ़ा सुबह उठिए और मुंह धो लिया एंड दैट्स ऑल। लाजमी नहीं है कि मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप डेली उठें और अपने मुंह पर जो है आप बेस लगाएं, क्रीम्स लगाएं, डिफरेंट चीज़ें लगाएं, नहीं। आप जस्ट इतना ही कर सकती हैं कि आप कोई अच्छा सा फेस वॉश लेकर अपने अच्छा से मुँह को जो है वो धो लें। वीकली एक दफ़ा या 2 दफ़ा आप फेस की स्क्रबिंग कर लें, आप क्लींजिंग कर लें फेस की, तो इससे ही आपका फेस जो है वो बहुत ग्लो करेगा। और डेफिनेटली आप इसको ट्राई करके देखें तो आप मानेंगे कि ये वाकई में असर करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आराम के लम्हात लेना। अक्सर लेडीज़ जो हैं वो ज़िंदगी की मसरूफियात में ये भूल जाती हैं कि आराम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। वो दूसरों को तो बहुत आराम देती हैं, उनको खुशी देती हैं, उनको सुकून देती हैं, नहीं आप आराम करें। उनके साथ अगर उनकी बहनें रह रही हैं, उनकी नंदें हैं, उनके बच्चे हैं, वो उनको बहुत आराम देती हैं, उनकी बॉडी का, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखती हैं, लेकिन अपने लिए भूल जाती हैं। बराए करम अपने लिए भी वक्त निकालें, सिर्फ दूसरों के लिए वक्त नहीं, अपने लिए भी टाइम मैनेज करें। अगर आप सबका ख्याल रखना चाहती हैं, अगर आप वन एंड ओनली हैं अपनी फैमिली में, तो अगर आप अपना ख्याल रखेंगी, आप तंदुरुस्त होंगी, तभी तो आप अपनी फैमिली का ख्याल रख पाएंगी। अगर आप तंदुरुस्त नहीं हैं, आप अपने आप का ख्याल नहीं रख रही, आप अपने आप को टाइम नहीं दे रही। हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है, इसको अगर हम कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे तो एक दिन ये भी थक जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसलिए डेली बेसिस पे अपने लिए 15 से 20 मिनट ज़रूर निकालें। लाजमी नहीं कि आपने जो है वो दोपहर के खाने के बाद आपने घंटे 2 सोना ही है। अगर आपको दोपहर में नींद नहीं आती या आपके छोटे बच्चे हैं, आप उनके साथ नींद को मैनेज नहीं कर सकते, आप एटलीस्ट इतना ज़रूर कर सकते हैं, अपने बच्चों को कोई सेफ़ प्लेस में रखें, लाइक उनको टॉयज़ दे दें, अपने पास बिठा लें और आप जो हैं वो आंखें बंद करके 15 मिनट 20 मिनट का नैप ले लें। आप रेस्ट कर लें, सोना नहीं है, आप जस्ट आंखें बंद करके लेट जाएँ। ये भी आपकी बॉडी को बहुत जो है वो सुकून देगा और आप जो है अपनी बॉडी में बहुत हाई एनर्जी फील करेंगी जस्ट ये 15 से 20 मिनट के काम में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अपनी तारीफ़ करना। हम हमारे साथ जो रहते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे हस्बैंड होते हैं, हम उनकी तारीफ़ बहुत करते हैं और हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम देखते ही नहीं हैं कि हम भी तो सारा दिन मेहनत करते हैं। हम ये कहते हैं हमारे शौहर जो हैं वो सुबह से घर चले जाते हैं और रात को वापस आते हैं, बेचारे दिन भर थके हुए होते हैं, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, बेचारे बहुत काम करते हैं। तो आप भी तो घर पर हैं ना, आप भी तो सुबह उठती हैं, आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाती हैं, देन आप लंच प्रिपेयर करती हैं, डिनर प्रिपेयर करती हैं, उसके साथ घर के बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े धोना, आयरन करना उनको, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को लुक आफ्टर करना, उनके लिए लंच पैक करना, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना, उनको खिलाना पिलाना, ये सब आप भी तो करती हैं। तो आप अपनी तारीफ़ करें, कोई आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा। फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि आप अगर आपके साथ आपके हस्बैंड रह रहे हैं तो आप उनको रियलाइज़ करवाएं कि भाई मुझे भी तारीफ़ चाहिए है। मेरी बॉडी को, आपको पता है जब हम खुश होते हैं, कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हमारी बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी बेहतर फील करती है। तो आप अपने हस्बैंड को इस चीज़ का रियलाइज़ करवाएं। अगर आपके हस्बैंड इस बात पर नहीं मानते हैं तो आप खुद अपनी तारीफ़ करें। आप शीशे के आगे खड़े हों, आप अपने आप की तारीफ़ करें, अल्लाह ताला ने मुझे कितना प्यारा बनाया है, मुझे कितना खूबसूरत बनाया है। सिर्फ हमारी लुक ही हमारी खूबसूरती की मिसाल नहीं होती, हमारा दिल भी जो खूबसूरत होता है ये भी अल्लाह ताला ने बनाया, उसकी तारीफ़ करें। और अल्लाह ताला की बनाई हुई तो कोई भी शक्ल जो है वो बदसूरत नहीं हो सकती। इसलिए अपनी तारीफ़ करें, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने आप को सराहें, अपने आप को कहें कि देखिए मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं एक पूरी फैमिली को रन कर रही हूँ, मैं एक पूरे घराने को रन कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें, काम को डेज पे डिवाइड कर लें। बाखुदा मैं देखती हूँ कि कुछ ख़वातीन पर ज़िम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। नो डाउट बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको हाउस हेल्प भी जो है वो प्रोवाइड नहीं होती है, उन्होंने सारा कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एक दिन में जितने आपके टारगेट्स हैं वो सारे आपने कंप्लीट करने हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अगर आपने आज कपड़े धोए हैं तो लाजमी नहीं है कि आज ही आपने उनको तय करना है, आज ही आपने सारे आयरन करने हैं, आज आपने वो सारा काम कंप्लीट करना है, नहीं।
आपने आज अगर कपड़े धो लिए हैं तो उसमें से जो ऐसे ज़रूरी कपड़े हैं जो सुबह या आज आपको चाहिए आप उनको आयरन कर लें, बाकी कपड़े आप एक साइड पर रख दें। नेक्स्ट डे आप उनको फोल्ड कर लें, नेक्स्ट डे आप बाकी कपड़े आयरन कर लें। इट डजेंट इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है कि अगर आप सारा काम एक ही दिन कर लेंगी। किसी ने भी हमें, मेरी एक बात जो है ना वो अपने जहन में बिठा लें, किसी ने भी हमें जो है ना ससुराल में ना मेके में हमें जो है वो फूलों का हार नहीं पहना देना कि इसने जो है ना वो सारा काम कंप्लीट किया है, सारे काम अच्छे से एक ही दिन में कर लिए हैं, तो चलें जी हम इसको आज गोल्ड मेडल पहना देते हैं या हम इसको आज एक फूलों का हार पहना देते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। आप सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने माइंड का ख्याल रखें, अपने माइंड को रिलैक्स करें। जो काम आज कंप्लीट नहीं होंगे वो कल हो जाएंगे। काम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। आपकी सेहत सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। जो काम आज के लिए ज़रूरी हैं उनको आज करें, बाकी कामों को कल पर छोड़ दें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ टाइम, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, अपने लिए निकालें और उसमें अल्लाह पाक का शुक्र करें। अल्लाह पाक का शुक्र करें कि आपको इतने ज़्यादा डेली काम करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि आप सेहतमंद हैं, आप तंदुरुस्त हैं। कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, वो बेड पर लेट जाते हैं, महीनों वो बेड पर लेटे जाते हैं, उनको कोई काम नहीं करना पड़ता। तो इसमें भी हमारे लिए एक अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करने का मुकाम है कि उसने हमें सेहतमंद बनाया ताकि हम भाग दौड़ कर अपने घर के काम करें। उसके अलावा अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छा घर दिया, एक शोहर दिया, बच्चे दिए। ये ऐसी नेमतें हैं जो हमारे पास हैं तो हम उनका शुक्र नहीं करते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनसे पूछें इनकी क्या कदर है। अगर किसी लड़की की एज ज़्यादा हो गई है, 40 तक हो गई है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, उससे पूछें कि वो किस तरह चीज़ों को, किस तरह वो लोगों की बातों को फेस करती है। अगर कोई औरत ऐसी है जिसकी शादी को कोई 4 से 5, 6, 10 साल गुजर गए हैं, उसको अल्लाह ताला ने अभी तक साहिब औलाद नहीं किया, तो उससे पूछें कि बच्चे कितनी बड़ी नेमत हैं। तो आप सबसे पहले अपने माइंड से ये निकाल दें कि जो हर टाइम के गिले शिकवे होते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा काम बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें और बजाय ये कहने के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा, अल्लाह पाक ने मुझे शादी का फ़र्ज़ जो है वो मुझसे पूरा करवाया, मैंने अल्लाह पाक ने मुझे एक हस्बैंड दिया है जिसका मैं ख्याल रखती हूँ, जिसके बदले में मुझे अल्लाह ताला जो है वो अजर देते हैं। तो अपनी इन सब चीज़ों पर बजाय गिले शिकवे करने के शुक्र करें और इन आदतों को अपनाएं। ये आदतें आपको आज ही आप ये अपने आपके साथ प्रॉमिस कर लें कि मैंने इनमें से कुछ आदतों को जो है वो फॉलो करना है और लाजमी इन चीज़ों को फॉलो करें और आप देखेंगे कि आपको अपनी लाइफ में बहुत चेंज नज़र आएगा इन चीज़ों को फॉलो करने से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।